एक वोटर ने हमसे कहा कि बीडीसी का इलेक्शन हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमने उससे उसकी वजह पूछी कि क्यों नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं ग्राम प्रधानी के चुनाव में, तो एक पर्चा तो हमें ग्राम प्रधान का मिलता है, एक वार्ड मेंबर का मिलता है, एक ज़िला पंचायत का मिलता है और एक हमें मिलता है बीडीसी का। तो बीडीसी का जो पर्चा मिलता है हम वोट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो 5 साल तक उस बीडीसी मेंबर से हमें क्या फ़ायदा होना चाहिए, पब्लिक को क्या फ़ायदा होना चाहिए, उसका पता बिल्कुल नहीं चल पाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो बीडीसी का इलेक्शन लड़ते हैं वो अपने चुनाव प्रचार में कुछ नहीं करते, बस बहुत से बहुत ज़्यादा करेंगे, मिठाई का डिब्बा दे देंगे या एक आध बार घर पे बुलवाकर या बैठक पर बुलवाकर चाय पानी करवा देंगे। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद जब ब्लॉक प्रमुख चुनने का नंबर आता है तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो बहुत मोटे पैसे देकर अपना वोट डालते हैं। कई बार तो ये मामला लाखों रुपए में पहुंच जाता है। तो ये उसका अपना फ़ायदा होता है। मान लो उसने 1 लाख में अपना वोट बेचा, 2 लाख में वोट बेचा, तो ये तो सिर्फ जीतने वाले को फ़ायदा हुआ, लेकिन जो लोग वोट देते हैं उन्हें क्या मिलता है इसके बदले में? क्योंकि जो जिस उद्देश्य के तहत, जिस मकसद के तहत उन्हें वोट दिया गया, उसका कोई फ़ायदा वोटर्स को नहीं होता है। ना ही 5 साल तक वो बीडीसी मेंबर अपने क्षेत्र में कोई काम करवाता है। कई उम्मीदवार तो ऐसे होते हैं जो बीडीसी का मतलब ही नहीं जानते। उनको ये पता ही नहीं होता कि जो ये 3 वर्ड हैं बीडीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है। बस उन्हें ये पता है कि ये एक इलेक्शन है, चुनाव है, बस चुनाव लड़ना है और बीडीसी का मेंबर बनना है। और बाद में जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है, हम अगर जीत गए तो हमारे वोट की कीमत लाखों में पहुंच जाएगी। तो ये भी एक विडंबना है कि जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनकी सोच सिर्फ इतनी होती है कि हम बीडीसी का चुनाव जीत जाएं और जब ब्लॉक प्रमुख को चुनने का नंबर आए तो हम उसके अपने वोट देने के पैसे बना लें। और एक विडंबना ये भी देखिए, कई जगह ऐसा भी हुआ है कि जब चूँकि जो ब्लॉक प्रमुख बनता है वो बीडीसी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बीच में से चुना जाता है, तो कई बार बहुत तगड़ा मुकाबला होता है, बड़ा कड़ा मुकाबला होता है और करोड़ों रुपए में वो इलेक्शन पहुंच जाता है। हमने एक विडंबना ये भी देखी है कि बिजनौर जनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ब्लॉक प्रमुख ने जब इलेक्शन लड़ा, एक बीडीसी उम्मीदवार ने ब्लॉक प्रमुखी का, तो उसके सामने बीजेपी का कैंडिडेट आ गया। यानी पूरी जो सिस्टम था, जो पूरी मशीनरी थी वो बीजेपी के उम्मीदवार के साथ थी और जो दूसरा कैंडिडेट था वो निर्दलीय था। बहरहाल चल लीजिए, जिस तरीके से भी उन्होंने अपना वो बहरहाल चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद जब वो ब्लॉक प्रमुख बने तो उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तो ये भी एक बड़ी भारी विडंबना है कि हम एक पार्टी के जिस उम्मीदवार को हरा रहे हैं, बाद में उसे हराने के बाद और उसे हराने में लाखों रुपया, बहुत मोटा पैसा खर्च करने के बाद में हम फिर उसी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये भी एक बीडीसी का जो इलेक्शन होता है उसकी एक विडंबना ये भी होती है, क्योंकि जिस पार्टी की सत्ता होती है, जाहिर सी बात है मजबूरी में जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाते हैं। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि बीडीसी मेंबर की क्या हैसियत है, क्या पावर है। तो हम यही देखते हैं कि मान लीजिए जो ब्लॉक प्रमुख है जो अपने क्षेत्र में काम करवाता है, उसमें ज़्यादातर उसके हिस्से में नाले आते हैं, सड़कें आती हैं या लाइट्स वगैरह का काम आता है। तो जो भी योजना आती है वो सरकार की तरफ से चलती है और आम तौर पर हम ये देखते हैं कि वही योजना जो है वो ग्राम पंचायत के अधीन भी होती है। तो जब ग्राम पंचायत के अधीन वो योजनाएं होती हैं तो उसमें बीडीसी मेंबर की या ब्लॉक प्रमुख की भूमिका ही क्या रह जाती है। उतना ही काम ग्राम पंचायत के अधीन भी हो सकता है। तो क्या ज़रूरत है कि बीडीसी वाला जो ये पद है इसको बनाए रखा जाए। तो ये भी चर्चा है कि बीडीसी का जो है ये इलेक्शन ख़त्म होना चाहिए। बीडीसी के इलेक्शन से आम आदमी को, आम जनता को, आम वोटर्स को कोई लाभ है ही नहीं। कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि एक तो पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानी के इलेक्शन को लेकर, वार्ड मेंबर के इलेक्शन को लेकर, ज़िला पंचायत के इलेक्शन को लेकर पहले ही खेमेबंदी हो जाती है, लोग गुटों में बढ़ जाते हैं और बीडीसी का इलेक्शन होने की वजह से ये चीज़ और बढ़ जाती है। यानी ये इलेक्शन बजाय लोगों को आपस में जोड़ने के, आपस में तोड़ने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। इन इलेक्शन से लोग जुड़ते नहीं बल्कि टूटते ज़्यादा हैं, गुटबंदी ज़्यादा होती है, ग्रुपबंदी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर लोगों की यही चर्चा है कि बीडीसी का इलेक्शन जो है वो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बीडीसी का जो ये फालतू इलेक्शन है इसे ख़त्म कर देना चाहिए।